काम वासना के आगोश में लिपटे हुए एक तांत्रिक की कहानी। जब वो मिला परम सुंदरी योगिनी से तो उसने वीरभद्र से ऐसा क्या मांग लिया कि उसकी इतने वर्षों की साधना धरी की धरी रह गई। कहानी में अंत तक बने रहे। कहानी का मजा तभी है जब उसे पूरा देखा जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मोटिवेशन कई और जबरदस्त कहानियों को जन्म दे सकता है। हिमालय के उत्तरी प्रांत में जहां बादल भी डर कर नीचे उतरते हैं, एक अज्ञात गुफा के मुख पर एक आदमी खड़ा था। उसका नाम था वीरभद्र। उसके काले बालों में राख की परत थी, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक ऐसी तीव्रता जो आग नहीं बल्कि बर्फ के नीचे दबी ज्वाला की तरह थी। वह 3 वर्षों से इसी गुफा में रह रहा था। तंत्र, मंत्र और उपवास के बल पर वह एक शक्ति की खोज में था। वह शक्ति जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा दे। वह शक्ति जो उसे अमर बना दे। लेकिन उसके अंदर एक आग भी थी, एक ऐसी आग जो उपवास और जप से नहीं बुझती, काम वासना। वह आग जो रातों में उसकी तपस्या को चीर देती थी जब वह अपने आप को एक नारी के स्पर्श में खोया हुआ पाता था। एक ऐसी नारी जिसे उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन जिसकी गंध उसके सपनों में थी, कुमुदिनी के फूलों और बर्फीले रक्त की मिश्रित खुशबू। उस रात जब चंद्रमा ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छिपा लिया, वीरभद्र ने अपनी अंतिम साधना शुरू की। एक विशेष मंत्र जो केवल उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा की बलि चढ़ाने को तैयार होते हैं, योगिनी आह्वान मंत्र। वह मंत्र नहीं था बल्कि एक चीख थी, आत्मा की चीख। हवन कुंड में लौ लाल नहीं बल्कि काली हो गई थी। हवा में एक सनसनी फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शरीर बर्फ पर रेंग रहा हो। फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया और फिर एक सांस की आवाज, मानो कोई उसके बहुत पास खड़ा हो और धीरे धीरे बोल रहा हो, तूने मुझे बुलाया, अब तू मेरा है। वीरभद्र ने आंखें खोली। सामने खड़ी थी योगिनी। उसका शरीर ऐसा था मानो चांदनी को काट कर बनाया गया हो। लंबे घने काले बाल जिनमें सूखे फूल सजे हुए दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें न लाल न काली बल्कि नीले अंगारों जैसी, जैसे बर्फ में जलती आग। उसके होंठ लाल थे जैसे रक्त से भरे हों। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने वीरभद्र के दिल की धड़कन रोक दी। तू शक्ति पाना चाहता है ना? उसकी आवाज में मधुरता थी, लेकिन उस आवाज में एक ऐसी खनक भी थी जो दिल दिमाग हिला देने के लिए काफी थी। उसने फिर कहा, तू चाहता है अमरत्व? तू चाहता है मुझे? वीरभद्र ने महसूस किया जैसे कि उसका गला सूख रहा हो। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तेरी शक्ति चाहता हूं। योगिनी हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे 100 औरतों के रोने को मिलाकर एक गीत बनाया गया हो। उसने गुस्से से कहा, तू झूठ बोल रहा है तांत्रिक। मैं तेरे शरीर को जानती हूँ, तेरे रक्त की गति सुन सकती हूँ। तू शक्ति नहीं, मुझे चाहता है। तू चाहता है कि मैं तेरे ऊपर झुकूं, तेरे बालों को सहलाऊं, तेरे शरीर को अपनी छाया में लपेट लूं। वीरभद्र ने आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं संयमी हूं, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। योगिनी ने एक कदम बढ़ाया। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। उसने कहा, तो फिर एक परीक्षा दे। अगर तू मुझे छू सका बिना डगमगाए, बिना इच्छा के, तो मैं तुझे शक्ति दूंगी। वीरभद्र बोला, और यदि मैं इस परीक्षा में विफल हुआ, योगिनी ने जवाब दिया, तो तू मेरा हो जाएगा। तेरा शरीर, तेरी आत्मा और तेरी साधना। मैं तुझे अपने गहने में पिरो लूंगी। तू हर रात मेरे साथ सोएगा, लेकिन तू कभी जागेगा नहीं। वीरभद्र ने सिर उठाया। मुझे मंजूर है। योगिनी ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, नाखून काले और नुकीले। तो आ, मुझे छू। वीरभद्र ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां योगिनी की त्वचा के पास पहुंची, उसे एक विद्युत सा झटका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गए। वह अब एक विशाल शयन कक्ष में था। दीवारें लाल रेशम से ढकी हुई, फर्श पर गुलाब के फूल बिखरे थे और बीच में
एक बिस्तर पर वह योगिनी कामुक मुद्रा में बैठी हुई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह मानवीय रूप में थी। अब योगिनी कामिनी का साक्षात अवतार लग रही थी। उसे देखकर तो किसी का भी मन मचल जाए। योगिनी ने मदभरी आवाज में वीरभद्र को अपने करीब बुलाते हुए कहा, आजा, तूने इतने वर्ष इंतजार किया, अब क्यों रुकता है? वीरभद्र का शरीर बिना उसकी इच्छा के आगे बढ़ने लगा। वीरभद्र के मन मस्तिष्क में उसके गुरु की आवाज गूंजने लगी, जो इंद्रियों को जीतता है वही देवता बनता है। लेकिन फिर एक दूसरी आवाज उसकी अपनी, मैं तो बस एक इंसान हूं, क्या मैं इतने सालों से अपने आप को झूठ बोलता रहा हूं? उसने आंखें बंद की और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां योगिनी के कंधे को छू गईं। एहसास ठंडा सा था, लेकिन जैसे ही छुआ उसमें जीवन की गर्माहट भर गई। योगिनी ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब कोई आग नहीं थी, केवल एक गहरा दर्द, एक ऐसी विवशता जैसे वह खुद भी किसी के जाल में फंसी हो। योगिनी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तूने मुझे छू तो लिया, लेकिन ये ना समझ लेना कि तूने मुझे जीत लिया है। गुफा में अचानक अंधेरा छा गया। हवा में एक चीख गूंजी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हो। वीरभद्र के हाथ अब योगिनी के शरीर पर थे, लेकिन उसका शरीर बदल रहा था। उसकी त्वचा फट रही थी। नीचे से एक काली चिपचिपी छाया बाहर आ रही थी। उसके मुंह से एक नई आवाज निकली, गहरी, पुरुष जैसी, भयानक और रूह को चीर देने वाली एक आवाज वातावरण में गूंज उठी। तूने उसे छुआ तो अब तू उसके साथ सदा के लिए बंध गया। वीरभद्र ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां अब योगिनी के शरीर में गाढ़े रक्त के धागों में उलझ चुकी थी। वह चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अगले पल गुफा फिर से शांत हो गई। हवन कुंड में लौ फिर से लाल हो गई, लेकिन वीरभद्र वहां नहीं था। केवल एक चीज थी, गुफा के मुख पर एक नया चिन्ह उकेरा गया था। एक नारी का चेहरा जिसकी आंखों से काला रक्त बह रहा था, और नीचे लिखा था, जो छूता है खो जाता है। किंतु रात के अंतिम प्रहर में जब तांत्रिक अपनी साधना में लीन होते हैं, तब कुछ लोग कहते हैं कि गुफा से एक आवाज आती है, एक पुरुष की आवाज जो रोता है, और एक नारी की हंसी जो उसके आंसुओं पर नाचती है। क्या वीरभद्र मर गया, या वह अब उस योगिनी के साथ एक अनंत रात्रि में जी रहा है, जहां प्रत्येक स्पर्श सुख है और प्रत्येक सुख एक श्राप, क्योंकि कुछ शक्तियां सिर्फ तब मिलती हैं जब तुम अपनी मनुष्यता खो देते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।